देखो, हाइजीनिक नहीं होने से तो चीज बढ़ेगा ना। इसी तरह जो पिन वर्म जो है ना, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। अभी मुझे इतना ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि पिन वर्म जो है ना स्प्रेड कैसा होता है। अब देखो, एक्चुअली पिन वर्म जब ग्रो होता है ना, वो कहाँ पर रहता है, वो एनल में ज्यादा टाइम एनल में रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, वो इचिंग कर देते हैं। वो डायरेक्टली वो फिंगर यूज कर लेते हैं, डायरेक्टली हाथ यूज कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, इचिंग कर लेते हैं। और उनको ये पता नहीं होता है कि अब जाके हाथ को जो है साबुन से अच्छे से साफ करना है। वो नहीं करते। वो क्या करते हैं, जब भी इचिंग होता है तो इचिंग कर लेते हैं और अपने खेल कूद में बिजी हो जाते। तो आपको जो है ना ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चों में या फिर आपके घर के कोई भी बच्चों को पिन वर्म हो रखा है, तो उसका जो है अच्छे से साफ उसे रखना है। और जब भी बच्चों में पिन वर्म होता है तो पेरेंट्स का ये ख्याल रखना होता है, पेरेंट्स को, कि इसके बच्चे जो फिंगर यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका एनल में इचिंग हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर बच्चों जो होता है वो एनल में अगर इचिंग कर लिया, तो नाखून जो है, नाखून के अंदर में जो पिन वर्म का जो छोटा छोटा जो होता है वो अंदर में घुस के रह जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। नेकेड आइज में वो दिखाई नहीं देता है। तो फिर क्या होता है, वही नाखून मुंह में लगाते हैं बच्चों, या फिर वही हाथों से दूसरों को पकड़ लिया, तो एक से स्प्रेड होकर दूसरे तक चला जाता है इजीली। तो अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से केयरिंग कर रहे हैं। तो ये पिन वर्म जो है ना, ये बहुत खराब और बहुत फास्ट तरीके से ये ना जो ग्रोथ होता है, मतलब स्प्रेड होता है। तो इसका आपको अच्छे से ख्याल रखना है। पिन वर्म को भी जड़ से खत्म कर सकते हो, पर वो आपके ऊपर है कैसे। अगर आप एडल्ट हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हाइजीन रहना है और पिन वर्म को स्प्रेड होने से कैसे आप बचा सकते हो। कैसे, अगर आप एडल्ट हो, आपको अच्छे से वॉशरूम यूज करना है। अगर आप वॉशरूम जाते हो तो अच्छे से सोप से हाथ पैर धोना है, और स्पेशली नाखून का जो एरिया होता है वो अच्छे से साफ कर लेना है। क्योंकि पिन वर्म ज्यादा से ज्यादा नाखून का जो ये टिप्स होता है ना, फिंगर के अंदर या नेल्स के अंदर, यहाँ पर होने का ज्यादा चांसेस होता है। तो आप थोड़ा सा ब्रश यूज करने से सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बच्चों में होता है तो ये भी आपके ऊपर है, क्योंकि आप बच्चों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, उसको पिन वर्म हो रखा है और उसको किस तरह से साफ सुथरा रखना है। अगर बच्चों में होता है ना, आप गर्म पानी इस्तेमाल कीजिए उसको नहा लेने के लिए, ताकि जितना भी पिन वर्म है वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाए। और ये भी ख्याल रखना है कि वो एनल अपना इचिंग करता है कि नहीं। अगर वो इचिंग करता है, मतलब कि उसका फिंगर टिप्स में हो सकता है पिन वर्म, तो वहां से स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि वो जाके किसी के साथ हैंडशेक कर सकता है, किसी चीज को पकड़ सकता है, तो वहां से एक से बढ़कर 1000 हो सकता है। तो इस तरह से बढ़ जाएगा पिन वर्म। और जो दूसरा आदमी है वही चीज को जाके पकड़ेगा, तो उसको भी हो सकता है पिन वर्म। तो पिन वर्म ना आप इजीली खत्म कर सकते हो। बस ये चीज का आपको ख्याल रखना है। स्पेशली अगर बच्चे में होता है ना, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पिन वर्म आप जड़ से खत्म कर सकते हो। मैंने बहुत ज्यादा घरेलू नुस्खे बताया है, तो मेरे चैनल में जाके आप देख लेना। बहुत ज्यादा वीडियोस बनाया है, वो वीडियोस में जाके देख लेना, आपको घरेलू नुस्खे मिल जाएगा, जिसके हेल्प से आप 1 वीक के अंदर पिन वर्म खत्म कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा टिप्स था जो आपको किस तरह से साफ सुथरा रखना है पिन वर्म अगर होता है तो घर पर किसी को भी। क्योंकि पिन वर्म जो है ना, ये काफी फास्ट स्प्रेड होता है, मैं बता रही हूँ, और बहुत जल्द से जल्द दूसरे को ये हो जाता है। तो आपको ये चीज का ख्याल रखना है। तो आशा करूंगी आपको ये मेरा छोटा सा टिप्स पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम दूसरे कुछ अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय।